गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल डिस्कस द मीन एब्सोल्यूट एरर। आज हम लोग जो है मीन एब्सोल्यूट एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो है इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जो है एब्सोल्यूट एरर्स के बारे में बताया था, जिसकी वैल्यू आई थी a1 प्लस a2 एंड सो ऑन डॉट डॉट an अपॉन n। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है? इट इज द अर्थमेटिक मीन of the magnitude of absolute errors. It is the arithmetic mean of the magnitude of absolute error. यानी जो हम absolute errors का arithmetic mean निकाले थे in all the measurement of the quantity, it is represented by delta A mean. Delta A mean thus डेल्टा ए मीन इक्वल टू डेल्टा ए वन मॉड में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है एब्सोल्यूट एरर्स की प्लस या माइनस दोनों में आ सकती है। तो अगर हम मॉड ले लेंगे तो मॉड में वैल्यू उसकी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो डेल्टा ए वन मॉड में डेल्टा ए वन प्लस मॉड में डेल्टा ए टू एंड सो ऑन डॉट डॉट मॉड में डेल्टा ए एन अपॉन एन। ये इसकी मीन एब्सोल्यूट एरर्स की वैल्यू आ गई। मीन एब्सोल्यूट एरर्स की वैल्यू आ गई डेल्टा ए मीन इक्वल टू मॉड में डेल्टा ए वन प्लस मॉड में डेल्टा ए टू प्लस एंड सो ऑन डॉट डॉट मॉड में डेल्टा ए एन अपॉन एन। दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं जो है, तो आप लोग नोट कर लें इसे। ओके, थैंक यू। ओके फाइन, नाउ स्टार्ट द रिलेटिव एरर्स और फ्रैक्शनल एरर्स। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे रिलेटिव एरर्स और फ्रैक्शनल एरर्स। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर्स दोनों की कैटेगरी एक ही होती है। इसकी डिफिनीशन क्या होगी ये आप मेंशन कर लें। द रिलेटिव एरर्स और फ्रैक्शनल एरर्स ऑफ मेजरमेंट। देखिए, रिलेटिव एरर्स या फ्रैक्शनल एरर्स को हम लोग सिग्मा ए से डिनोट करेंगे। दैट इज द सिंबल ऑफ द रिलेटिव एरर्स और फ्रैक्शनल एरर्स, दैट इज द सिग्मा ए। The relative errors or fractional errors of measurement of sigma A is defined as the ratio of the mean absolute errors to the mean value of the quantity measured. Thus, relative errors of fractional error, that is the sigma A equal to mean absolute errors upon mean value. That is the mean absolute errors upon mean value, that is the delta A mean upon AM. अब इसकी वैल्यू आप लोग अलग अलग निकाल चुके हैं। फॉर्मूले में आप देख लीजिएगा डेल्टा ए मीन अपॉन ए एम, दैट इज द अगर मीन एब्सोल्यूट एरर्स का रेशियो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, यानी रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर्स अपॉन मीन वैल्यू का रेशियो हम कर देंगे तो उसकी फ्रैक्शनल एरर्स की वैल्यू आ जाएगी। और इसी फ्रैक्शनल एरर्स को हम लोग रिलेटिव एरर्स के नाम से मेंशन करते हैं या जानते हैं जो है। यानी रिलेटिव एरर्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर्स, दैट इज द सिग्मा ए इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर्स अपॉन मीन वैल्यू, यानी द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर्स upon mean value equal to delta A mean upon AM. That is the relative errors और fractional errors जो है। तो relative errors और fractional errors की कैटेगरीज दोनों एक ही होती है। इसमें बस हम लोग ये डिफाइन कर लेते हैं कि mean absolute errors, the ratio of the mean absolute errors upon mean value equal to delta A mean upon AM. That is the ratio of the mean absolute errors upon mean value, that is the relative errors of fractional errors जो है। तो हम लोग relative error और fractional errors के बारे में जान चुके हैं। इसके बारे में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, तब इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे जो है फॉर्मूले पर जो है। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज एरर्स। परसेंटेज एरर्स हम लोग कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एरर्स को हम लोग वही सिग्मा ए से डिनोट करेंगे, दैट इज द सिग्मा ए डेल्टा ए मीन यानी मीन एब्सोल्यूट एरर्स अपॉन एम एब्सोल्यूट एरर्स का रेशियो इनटू 100, यानी 100 से हम लोग मल्टीपल कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी परसेंटेज ऑफ एरर्स। एरर का कितना परसेंटेज आया है, कितना परसेंटेज एरर है, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन को पुट अप करते हैं, क्वेश्चन को ही लगाते हैं और ये फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं जो है। देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन दिया हुआ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव द वैल्यू ऑफ 1.29, 1.33,
1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का दिया हुआ है, हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर्स एंड परसेंटेज ऑफ एरर्स। ये सारी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले तो हम लोग मीन वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन में देख लेंगे यहाँ पर आप, पहले तो हम लोग बात करेंगे मीन वैल्यू, मीन वैल्यू को बात करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को हम लोग म्यू से डिनोट कर देते हैं। तो पहले तो इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका क्या होता है, हमने बताया था 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 डिवाइडेड बाई कितना है ऑटोमेटिक में निकालने का 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई हमने 8 कर दिया। और इसकी वैल्यू जो है हमने इसको सबको ऐड अप किया और ऐड करके हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। तो वैल्यू जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, म्यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1.33। यानी सबसे पहले तो ये वाली वैल्यू निकल गई, मीन वैल्यू निकल गई। मीन वैल्यू की जो वैल्यू आई है वो 1.33 आ गई। यानी हमने जो है इसका क्या किया, अर्थमेटिक मीन निकाल दिया और अर्थमेटिक मीन की वैल्यू जो है आ गई, मी की वैल्यू कितनी आ गई 1.33। अर्थमेटिक मीन, कैलकुलेट द मीन वैल्यू, मीन वैल्यू निकालने का मतलब हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन डॉट डॉट an अपॉन n। तो ये कितनी बार गया है, 8 बार गया है और हमने सबको वैल्यू को क्या किया, हमने ऐड अप किया और डिवाइडेड बाय 8 कर दिया। तो इसकी मीन वैल्यू आ गई और मीन वैल्यू को हमने किससे डिनोट किया है, म्यू से डिनोट किया है। तो म्यू की वैल्यू जो आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की मीन वैल्यू जो आ गई 1.33 आ गई। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर्स का। तो देखिए मीन वैल्यू आ गई 1.33। अब इसकी इंडिविजुअल वैल्यू में से हम लोग क्या करेंगे, सब वैल्यू क्या करेंगे, सब टैग करेंगे जो है। तो डेल्टा म्यू वन इक्वल टू कितनी आ गई 1.33। फर्स्ट वैल्यू इसकी थी 1.29, घट की वैल्यू आ गई 0.04। इसी तरह डेल्टा म्यू टू इसकी वैल्यू आ गई 0। इसी तरह डेल्टा म्यू थ्री इसकी वैल्यू आ गई -0.1। डेल्टा म्यू फोर दैट इज 1.33 माइनस 1.35 इसकी वैल्यू आ गई -0.2। डेल्टा म्यू 5 1.33 माइनस 1.32 दैट इज 0.01। इसी तरह डेल्टा म्यू 6, डेल्टा म्यू 7, डेल्टा म्यू 8। अब यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट वैल्यू की वैल्यू आ गई जो है, ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो मीन एब्सोल्यूट एरर्स की वैल्यू आ गई। अब मीन एब्सोल्यूट एरर्स की वैल्यू आ गई, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन थोड़ी सी है इसमें लेकिन इजी बहुत ज्यादा है, इसको नोट डाउन कर लें। अब हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर्स की वैल्यू निकालेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर्स जो वैल्यू आई थी उसका हम लोग मॉड लेंगे। मॉड में लेते हैं तो वैल्यू जो है सब के सब पॉजिटिव आएंगी। अगर नेगेटिव वैल्यू भी है तब भी वैल्यू जो है उसकी पॉजिटिव आएगी। डेल्टा म्यू मी दैट इज दिस सब की वैल्यू हमने ऐड किया और डिवाइडेड बाय 8 कर दिया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर्स की वैल्यू जो आ गई 0.02। मीन एब्सोल्यूट एरर्स की वैल्यू आ गई 0.02। सबकी वैल्यू को हमने जो वैल्यू निकाली है सबको हमने ऐड अप किया और ऐड अप करके जो है डिवाइडेड बाय 8 कर दिया। तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू निकल गई, यानी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर्स की वैल्यू आ गई 0.02। अब आगे देखिए रिलेटिव एरर्स निकालेंगे। तो डेल्टा म्यू मीन अपॉन म्यू, डेल्टा म्यू मीन की वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे 0.02 और डिवाइडेड बाय होल वैल्यू इसकी आई थी म्यू की वैल्यू 1.33, डिवाइडेड कर देंगे तो रिलेटिव एरर्स की वैल्यू जो है 0.02 आ गई। अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज ऑफ एरर्स, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ एरर्स जो वैल्यू आई थी मीन एब्सोल्यूट एरर्स की
वो वैल्यू आई थी 0.15। अब इसमें मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो इसकी परसेंटेज एरर्स की वैल्यू आ गई, दैट इज 1.5%। 1.5% तो इस तरीके से देखिए कैलकुलेशन बड़ी इसकी ईजी है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है उसका थोड़ा ज़्यादा है जो है, तो कैलकुलेशन से आप लोग भागेंगे नहीं जो है, और इसकी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं जो है। बहुत सिंपल है, अर्थमेटिक मीन निकाल लें और जैसे जैसे फॉर्मूले पे मेंशन करेंगे वो सब आपकी वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी जो है। तो आज के लिए इतना बहुत है, परसेंटेज ऑफ एरर्स तक हमने आपको डिस्कस किया था, आज तक बहुत है। इसके बेसिस पे कुछ अदर क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।